बेहतरी लगता है आई है, कोई महंगाई को थोड़ी। मियाँ साहब ने ऐलान तो किया कि 14 रुपये यूनिट सस्ता कर दिया है, हमें यकीन तो नहीं है। पहले 10,000 बिल भरे हैं, यकीन कोई नहीं हमें कि 14 रुपये। यकीन क्यों नहीं है आपको? नहीं यकीन है, पहले भी ऐलान किए थे इन्होंने। इतने बड़े लेवल पे वो अनाउंसमेंट की गई है, सर भी आपको यकीन ही नहीं है? पहले भी इतने बड़े लेवल पे पहले इतने भी बड़े लेवल पे उन्होंने ऐलान किया था कि हम 200 यूनिट माफ़ करेंगे एक आम आदमी को। हालांकि आप तो मेरा ख्याल नरम गोशा भी रखते हैं उनके लिए। नहीं सर, कोई गोशा नहीं रखते आप? हम आम आदमी हैं, किसी के लिए नरम गोशा नहीं है। हम यकीन माने सियासतदानों से हक किए हैं, यहाँ पे फौज आ जाए वो बेहतर है। अच्छा, सियासतदान आपको नहीं समझ आ रहे? नहीं समझ आ नहीं, तो मुझे ये बताइए कि अब वो इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने हमने कहा ज़रदारी को जमा के देख लिया, नवाज शरीफ को जमा के देख लिया, इमरान खान को जमा के देख लिया, कोई नहीं हमें डंडे की हुकूमत जहाँ पे हो। पाकिस्तान ऐसे तीर की तरह चलेगा जैसे तीर की तरह चलेगा, जैसे मुशर्रफ ने चलाया। जैसे मुशर्रफ ने चलाया। अच्छा, मुझे ये हज़रत साहब बताएं, अभी इन दिनों आपका कितना खर्च है, कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे थोड़ा आइडिया दे रफली कि कितने रुपयों में आपका कोई सर्कल चल जाता है? 25,000 रुपये मिलती है सैलरी, उनके अंदर गुजारा करना होता है। एक बेटा मेरा, तो उसके साथ ही वो सिस्टम चलाना होता है, निज़ाम चलाना होता है, किराए भी देने हैं, बिल भी देने हैं, घर के अखराजात भी देने हैं, बच्चे की फ़ीस भी देनी है, और साथ 25,000 में गुजारा नहीं हो सकता मेरा। जिन किराए बिल देने, घर का राशन वगैरह, तो वो सिस्टम नहीं चल सकता। अल्लाह का शुक्र, बेगम जो ना वो मेरा बाजू बनी है, वो 10-12 हज़ार रुपये कमाती है, 2-3 घरों का घर का काम करती है, फिर जाके हमारा निज़ाम चलता है। जब वो भी ना करे ना तो यकीन मानो मैं ज़ीरो हूँ। वहाँ से कुछ थोड़ा आप कह रहे हैं सपोर्ट मिल जाता हाँ है? जी, वो सपोर्ट मिल जाती है। वो कभी किराए बिल में बच्चे की फ़ीस दे देती हैं, बाकी राशन का जो निज़ाम है घर का जो किचन वो मैं चला लेता हूँ, तो कभी बिल में बिलों में थोड़ा बहुत वो भर लेती हैं, किराए में। कितना बिल आपका कितना आ रहा है? पिछले महीने 10,000 तारा था, उससे पिछले महीने भी 10,000, अभी आना है उसका पता कोई नहीं है वो कितना आता है। वैसे कितना आता था 10,000 से पहले? 10,000 से पहले आम जो सर्दियों में आता था 700, 800, 1,000, 1200, 1500 ऐसे, तो फुल गर्मी में आता था, जून जुलाई के महीने में आता 3,000, 3,500 ऐसे आ जाता था, वो देना आसान था। अब 10,000 रुपये बिल आता, फिर 10,000 निकालना ना बहुत मुश्किल है। उससे पकड़ ऐसे किसी से 2,000 पकड़, किसी से 3,000 पकड़, फिर उसे मिन्नत लगा के कोई टाइम दे के उसे दे देते हैं। आप सुन रहे हैं गुफ्तगू ये वाली? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर। उमर, आप क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है सिस्टम? तो बस बड़ा मुश्किल है, लेकिन चल रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हैं। आप किस इलाके से उमर? हम पाटा से हैं। अच्छा, पाटा से। कब से हैं लाहौर? लाहौर में मेरा तकरीबन 13 साल हो गया। लग गया दिल इधर? दिल तो नहीं लग गया, वहाँ हमारे ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो हम इधर आया हुआ था, हिजरत किया। हाँ। और बेसिकली तो हम अपना इलाका पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं लाहौर को बुरा बोलते हैं। नहीं, अपना देश अपना ही, जहाँ बड़े आप पैदा हो या भी हमारा है, क्योंकि हम पाकिस्तान में तकरीबन 500 साल से पहले रहते हैं, और ये तो 75 साल हो गया पाकिस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन आजकल आप देख लेगा ना, अगर आपका इंटरव्यू कोई भी मैं सुन रहा हूँ ना, तो आप बड़ा सख्त अल्फाज बोलते हैं कभी कभी, तो मुझे बड़ा खुशी होता है। मैंने बोला चबी ये तो डटा हुआ है, काशिफ अब्बासी साहब दे के, इस तरह का एंकर मुझे बहुत पसंद है। काशिफ साहब पसंद है बहुत, आप भी मुझे बहुत पसंद है। अभी मेरा पीछे एक भाई है, वो आपसे तस्वीर लेने आया हुआ है, मैंने बोला चलो मैं आपसे तस्वीर पिक्चर निकालेगा। लेकिन मुश्किल, बहुत मुश्किल है यार। अगर इस वक्त आप देखेगा ना तो बिल का हालात, मैं ख़ुद 11,000 रुपये घर का किराया दे रहा हूँ और 21,000 रुपये बिल आया हुआ है। तो मैं जब बिल वाला फेंक रहा था, मैंने बोला आप कोई पढ़ा लिखा उधर बैठा हुआ है, को नहीं वैसा जाहिल, हमारे जैसा जाहिल पढ़ा बैठा आया। तो 21,000 रुपये मैंने टोटल। नाम पूरा क्या नाम? मेरा नाम उमर है। उमर भाई, तो इधर क्या आपको कमाते हुए फिर घर भेजते हुए क्या दिक्कतें, क्या आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है महंगाई को लेकर, हालात को लेकर, या आप समझते हैं कि पहले से बेहतर हुए हैं? सर अगर आप देखेगा ना, आप हमारे से ज़्यादा सीनियर हैं, क्योंकि आपने सारा दुनिया देखा है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी ऐसा लोग नहीं है कि वो बोलेगा कि मेरा आसानी से गुजारा होते हैं।
سارا مشکل کے سامنے. اگر کوئی لاکھ بھی کماتے ہیں دین کا, وہ بھی بولتے ہیں میرا مشکل گزارا ہوتے ہیں. دیکھو نا آج کل اسکولوں کا اگر آپ دیکھیں, کبھی بولتے ہیں بنانے کا ڈے, کبھی بولتے ہیں اس کا ڈے, پلان کے ڈے, کافی چیز اسکولوں کا بھی. اگر بل کا ایشو بتا رہے ہیں نا تو 21,000 روپے ایک مہینے کا بل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں ڈیلی منتھلی مثال کے طور 2 لاکھ روپے کمائے گا, صرف یہ واسطے تو نہیں ہوتا کہ میں صرف بلوں کے لیے کمائے گا. میرا فیوچر, میرا بچے ہے, میں اس کا فیوچر بھی بنانا چاہتا ہوں. آپ کو فکر یہ لاحق ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں گے کیسے, فیوچر کیسے دیں گے, یہ اصل آپ کا مدعا بھی یہ ہے, ہونا بھی یہی چاہیے. میں تو بولتا ہوں کہ میرا ایک بچہ بڑا افسر بن جائے. ہر کسی کا یہ خواہش ہو گیا کہ میرا بچہ میرے جیسا ریڈی میں کام نہ کرے, ایک پٹے میں کام نہیں کرنے, ایک دکان میں کام نہیں کرنے, ایک خوبصورت فیوچر اس کا بن جائے گا. جو چیز خان صاحب مجھے سمجھ آئی, جو مجھے سمجھ بھی آئی, اس کا اظہار میں آپ سے کرنا بھی چاہ رہا ہوں. جتنی پشتون بیلٹ ہے ہماری, اس میں پولیٹیکل اویئرنیس بہت بہتر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اگر آپ دیکھیں گا نا تو وجہ ہے کیا اس کی, کیا ہے نا ہی ایسے؟ اس کا وجہ بتا رہا ہوں نا. اگر 2000 سے دیکھ لے گا نا کہ ہمارا پاٹا بڑا ایک خوبصورت علاقہ تھا, ہم نے کوئی اس طرح کا بدنامی کا شکار نہیں ہوا ہے. تو کتنا آپ کے فاٹا میں, ابھی تو خیر لوگ وہاں جو بھی موجود ہیں, کتنا ان کا پڑھنے لکھنے کی شرح کیسی ہے وہاں؟ تقریباً 65 سے زیادہ فیصد پڑھا لکھا لوگ وہاں ہے.